हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर्स, जहाँ पर अपना मिशन मंजिल स्टार्ट हो चुका है, जिसमें अपन देख रहे हैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स। उसमें भी फर्स्ट पार्ट अपना शुरू हो चुका है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे तो जाकर वो देख लीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ा था, और सेकंड लेक्चर में अपन ने वेन डायग्राम क्या होती है और उसके साथ साथ ट्रूथ टेबल कैसे फॉर्म होता है, ट्रूथ टेबल फॉर्म करने का रीजन क्या है, वो अपन ने चेकआउट किया था। अब इन दिस लेक्चर नंबर 3 में अपन देखने वाले हैं एसओपी और पीओ एस फॉर्म, और उसके साथ साथ मीन टर्म और मैक्स टर्म क्या क्या होता है वो सब देखने वाले हैं। आपको सबको पता है कि ये जो मिशन मंजिल के थ्रू मैंने कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स लॉन्च किया है, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। लेकिन बस शर्त ये है कि आपको कंटिन्यूअसली लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। रोज शाम 5 बजे लेक्चर्स आ रहे हैं। जैसे आपने पहले 2 लेक्चर्स देख लिया होगा तो उस पे से भी आपको समझ गया है। तो रोज शाम 5 बजे आपको ये लेक्चर्स लेक्चर्स जो है वो अपलोड हो जाएंगे, और आपको बस क्या करना है, रोज डेली लेक्चर्स देखना है। ओके, समझ आए। और एक बात कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये शेयर करना है। जितना ज़्यादा इस लेक्चर सीरीज़ को रिस्पॉन्ड मिलेगा उतना ज़्यादा मुझे मज़ा आएगा पढ़ाने में। और उसके बाद में मैंने जैसे आपको सभी को बताया था कि इसके बाद में डिजिटल हुआ कि अपने को एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स देखना है, और उसके साथ में फिर अपन क्लासिकल भी स्टार्ट करेंगे। ओके, और सिलेबस का 70% होते आ गया कि अपन PYQ सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलो एसओपी और पीओएस फॉर्म देखेंगे, मीन टर्म और मैक्स टर्म। मुझे कमेंट कर जरूर बताना कि PYQs की सीरीज जो है वो स्टार्ट कब करनी है। 5-6 लेक्चर होने के बाद में स्टार्ट कर देना है साइमल्टेनियसली, कि एक बार 70% सिलेबस होने के बाद स्टार्ट करना है। ओके, क्लियर है यहाँ पर सभी को। चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए एसओपी क्या होता है और पीओएस क्या होता है वो देख लेते हैं। ओके, तो POS and SOP is the short form for sum of product, और POS किसके लिए है, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब देखो, जब भी आपका डिजिटल सर्किट का आउटकम जो है वो अगर हाई रहा, आउटकम जो है वो क्या है, हाई है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट SOP फॉर्म होगा। मतलब क्या, हाई है और लो है, ये 2 कंडीशन होती है डिजिटल सर्किट में। 2 आउटपुट कंडीशन होती है, एक तो हाई और एक तो लो। ओके, अब हाई है और लो है, तो हाई मीन्स व्हाट, 1, और लो मीन्स व्हाट, 0। जब भी आपका आउटकम 1 है, आपका आउटकम क्या है, 1 है, मीन्स क्या है, हाई है, तो वो जो टर्म है उसके लिए आप SOP यूज करोगे। SOP किसके लिए यूज करोगे, आपका जो कुछ भी एक्सप्रेशन है उसको मिनिमाइज करने के लिए आप SOP फॉर्म यूज करोगे। इसके बाद में अपन प्रॉब्लम्स जब लेंगे तब आपको समझ जाएगा। और मीन टर्म क्या होगी उसकी, 1। अब मीन टर्म क्या होंगी इसके नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखने वाले और प्रॉब्लम भी सॉल्व करने वाले। तो आपको कोई भी वरी करने का काम नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि अगर आपके पास 101 है तो इसका क्या होता है, 101 तो 1 है आपका A। ओके, और 0 क्या बोल देंगे आपको, सपोज टू बी 0 B है तो B बार आएगा, और ये जो है वो C है तो ये क्या हो जाएगा, C। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर SOP। समझा आपको, ये क्लियर है। ओके, देन अब SOP मतलब क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट में मतलब अपन क्या करेंगे, पहले ये प्रोडक्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर सपोज इसके आगे कुछ रहा तो फिर उसमें सम करके आगे की टर्म लिखेंगे। अभी अपन एग्जांपल लेंगे तब समझ में आएगा आपको। ओके, तो f(ab) जो है वो आप ऐसे लिख सकते हो, ये क्या है, समेशन का साइन, समेशन ऑफ m 0 to 0 and 2, ये आप लिख सकते हो। अब इसका मीनिंग क्या होता है ये भी अपन देखेंगे। ओके, टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ अपन ऊपर से देख रहे हैं, सरफेस लेवल शुरू है, अभी डीप में नहीं गए अपन। ओके, सरफेस से पहले अपन अंदाज लगाने वाले कि कितना खोल ये है। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ सम देखना है। प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ सम है, मतलब सम का प्रोडक्ट होगा। सपोज टू बी A प्लस B प्लस C है और C प्लस A प्लस B बार है, ऐसा कुछ है, तो ये क्या होगा, ये है सम और ये है सम, तो ये सम इनटू प्रोडक्ट। ओके, ऐसा फॉर्म होगा प्रोडक्ट ऑफ सम में। और आउटपुट क्या मिलना चाहिए आपको, डिजिटल सर्किट का जो कुछ भी आपका आउटपुट है वो क्या होगा, लो होगा। लो होगा मीन्स क्या होगा, 0 होगा। अब आउटपुट लो होगा, 0 होगा, मतलब उसकी जो मैक्स टर्म है वो क्या हो जाएंगी, 0। उसकी जो मैक्स टर्म है वो क्या हो जाएंगी, 0। ये POS और SOP आपको समझा।
अभी अपन ने सिर्फ सरफेस लेवल पे देखा, जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। ओके, तो आप सिर्फ बने रहना, थोड़ा सा वीडियो आगे तक देखो। ओके, अब देखो मिन टर्म और मैक्स टर्म क्या होती है। ओके, अब मैंने फर्स्टली लिया है SOP के लिए, मीन्स अपन लेने वाले हैं मिन टर्म। ओके, मिन टर्म किसके लिए यूज करते हैं आप? SOP के लिए। और मैक्स टर्म किसके लिए यूज करते हैं आप? POS के लिए। SOP मतलब क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट। क्या होगा? सम ऑफ प्रोडक्ट। समझा? अब क्या है? व्हाइल फॉर्मिंग SOP एक्सप्रेशन, जब भी आप SOP एक्सप्रेशन फॉर्म करोगे तो ईच टर्म जो है ट्रूथ टेबल का, ईच टर्म जो है वो मिन टर्म होगा। अब SOP में मैंने क्या बोला था? Y जो आपका आउटपुट है वो क्या आना चाहिए? हमेशा 1 आना चाहिए। ऑलराइट, अब SOP में जब आपका आउटपुट 1 आना चाहिए तो दिस इज योर SOP और दिस इज योर SOP। तो इस ट्रूथ टेबल के लिए मैं डायरेक्ट एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस ट्रूथ टेबल के लिए अब A क्या है? 0 है, और B क्या है? 0 है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? आउटपुट Y है, तो A क्या हो जाएगा आपका? A बार, B होगा B बार। ओके, A बार B बार। ओके, देन यहाँ पर जो है आपका ये भी 1 है, तो यहाँ पर भी आपको क्या है? A, और ये यहाँ पर क्या है? A मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिलेगा A और यहाँ पर मिलेगा आपको B, क्योंकि ये यहाँ पर 1 है, ये मिलेगा आपको B। ओके, तो अब यहाँ पर कोई भी क्या नहीं है? बार नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो 1 आया था। ओके, तो अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या हो जाएगा? इसका एक्सप्रेशन क्या होगा आपके पास? Y इक्वल्स टू A बार B बार प्लस AB, मतलब क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या है? सम। किसकी सम है? ये प्रोडक्ट की सम है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट। वैसे ही यहाँ पर देखो, अब अपने को क्या देखना है? POS के लिए, तो POS का जो अब एक्सप्रेशन आप फॉर्म करोगे तब ट्रूथ टेबल में क्या देखोगे? मैक्स टर्म देखोगे। अब मैक्स टर्म मतलब क्या? 0। मैक्स टर्म इज ऑलवेज 0। यहाँ पर लिख के दिया है मैंने, मैक्स टर्म इज ऑलवेज व्हाट? 0। ओके, तो यहाँ पर जब मैंने अभी आपको POS भी पढ़ा है, तब क्या बोला था कि आपको जो कुछ भी आउटपुट है वो क्या मिलना चाहिए? लो मिलना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है? आउटपुट लो है इसमें भी और इसमें भी। ओके, तो यहाँ पर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम मतलब क्या? सम का प्रोडक्ट, सम का प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर आपके पास? ये क्या है आपका? A, और ये क्या है आपका? B, और ये यहाँ पर क्या है? A और यहाँ पर B। बट यहाँ पर जो है आप लिखोगे कैसे? यहाँ पर आप लिखोगे A प्लस B बार इंटू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास A बार प्लस B। अब ये क्यों आया? अब ये क्यों आया? यहाँ पर आप बोलोगे यहाँ पर आपने A बार क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पर 0 है। बट यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो आउटपुट है वो सेम रहा, आउटपुट सेम रहा तो वही लिखना है। और आउटपुट से जो नंबर है आपका, जो कुछ भी ये है, वो अगर डिफरेंट रहा तो आप उसको बार लगाते हो। समझा? अब देखो यहाँ पर क्या है? आउटपुट जो है वो आपका 0 है। ओके, अब 0 से ये 0 मैच कर रहा है, सेम है, इसलिए आप 0 किसका है? B है, तो आप इसको सिर्फ B लिखोगे। और ये क्या है? 0 है और ये 1 है, मतलब डिफरेंट है। तो डिफरेंट वेरिएबल होने की वजह से आप उसको क्या लगा दोगे? बार लगा दोगे, और इसमें यहाँ पर सम आएगा। POS में क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब सम की प्रोडक्ट, सम की प्रोडक्ट। अभी अपन जब प्रॉब्लम सॉल्वेशन करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर मैक्स टर्म का स्पेलिंग गलत हो गया। ओके, MAXTERM होना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। अब मैक्स टर्म जो है उसको पॉजिटिव साइन लगाते हैं, वैसे ही मिन टर्म को अपन क्या लगाते हैं? डॉट लगाते हैं। ओके, अब अपन प्रॉब्लम की ओर जाएंगे। क्यों प्रॉब्लम की ओर इतने जल्दी लेकर जा रही हूँ मैं आपको? ये सिर्फ मैंने ऊपर कवर अप किया है। अब प्रॉब्लम जब समझेंगे आप, प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे तब आपको उसको डेप्थ समझ में आएंगे और ज्यादा क्लियर होगा एग्जाम्पल। ओके, चलिए फिर अब डायरेक्टली प्रॉब्लम लेते हैं अपन। अब देखो, सपोज टू बी अपना प्रॉब्लम नंबर 16 शुरू है। पिछले जब 15 प्रॉब्लम अपने लास्ट 2 वीडियोस में हो चुके। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 16 है जिसमें आपके पास एक आउटपुट मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है आपको इस ट्रूथ टेबल का, दोनों भी फॉर्म से। कौन से फॉर्म से? बाय यूजिंग SOP और बाय यूजिंग POS। समझा? अब यहाँ पर जब आपको दोनों भी फॉर्म में निकालना है तो आपके पास क्या है? देखो, SOP सम ऑफ प्रोडक्ट और POS मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके, अब आपको पता है कि SOP में आउटपुट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, और POS में आउटपुट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। फर्स्टली अपन क्या करेंगे? अपन क्या कर रहे हैं? SOP से कर रहे हैं। ओके, अब SOP में आउटपुट 1 होना चाहिए, मीन्स दिस इज
ये तीनों भी लगेंगे। ओके, अब देखो मैंने क्या बोला था कि इसको चेक करना, इसका आउटपुट 1 है और यहाँ पर 0 0 है, तो यहाँ पर क्या सेम है क्या, नहीं है, फिर डिफरेंट है, डिफरेंट है तो आप क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब वो प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा आपको, तो ये क्या होगा, ए बी बार लगेगा दोनों पर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट है। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या है 1 है और यहाँ पर क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस ए, और यहाँ पर क्या है 0 है, तो 0 के लिए क्या हो जाएगा बी बार, फिर क्या होगा प्लस, अब यहाँ पर क्या है 1 है तो 1 1, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी। तो एसओपी के लिए आपका जो एक्सप्रेशन है वो ये आया। क्लियर है। अब अपन पीओएस के लिए फॉर्म कर देते हैं। अब पीओएस में क्या है, ओनली 1 है। ओके, अब ओनली 1 है मीन्स एक ही आपकी टर्म आने वाली है, तो अब देख लो ये क्या है आपका 0 है, तो 0 से 0 सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए। ओके, अब यहाँ क्या है 0, यहाँ पर क्या है 1 है। पीओएस प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब क्या है आपको सम की प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका बी बार। समझा। और कोई तो है नहीं, अगर और कोई रहता था, और कोई कॉलम रहता था जिसका आउटपुट 0 है, तो अपन उसको फिर प्रोडक्ट में लेकर करते थे। ओके, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब पीओएस जो है इसको इसके आगे अपन सॉल्व नहीं कर सकते, इसके आगे आप मिनिमाइज नहीं कर सकते, बट आप एसओपी को मिनिमाइज कर सकते हैं। एसओपी को आप क्या कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। तो एसओपी को आप मिनिमाइज कर दो तो आपके पास क्या मिलेगा ये देखेंगे। अब देखो इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। ओके, कॉमन निकाल के आप उसको मिनिमाइज करोगे। अब मैंने कॉमन का रूल क्या बताया था कि अगर 2 वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल्स है तो 2 - 1 मीन्स कितने 1 वेरिएबल तो भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर तो कॉमन सेंस है, लेकिन 3 वेरिएबल में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने एक बार रूल आपको याद करने के लिए यहाँ पर बता दिया। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इसको ले लेती हूँ कॉमन। यहाँ पर अपने पास यहाँ पर ए बी बार कॉमन है, तो मैंने बी बार को कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा ए बार प्लस ए बी। अब आपको पता है ए बार प्लस ए क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और 1 इंटू कोई भी चीज क्या होती है, वही वेरिएबल, मतलब 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा बी बार प्लस ए बी, बी बार प्लस ए बी। ओके, अब यहाँ पर लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दिया तो क्या होगा बी बार प्लस ए बी बार प्लस बी। ओके, अभी मैंने क्या बताया, बी बार प्लस बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एक कॉम्प्लीमेंट है और एक वेरिएबल है उसका, तो वो क्या हो जाएगा 1, और 1 इंटू यहाँ पर डॉट है ना, मतलब मल्टीप्लाई मीन्स एंड है, तो क्या हो जाएगा वही वेरिएबल होगा, तो आपके पास क्या मिले बी बार प्लस ए। अब यहाँ से देखो अपन ने जब वाई एसओपी सॉल्व किया, मतलब आउटपुट फॉर एसओपी सॉल्व किया और वाई फॉर पीओएस सॉल्व किया, तब आपको जो कुछ भी एक्सप्रेशन मिला है, ये दोनों भी एक्सप्रेशन कैसे एग्जैक्टली सेम है। इस पर से आप क्या बोल सकते हो, वाई ऑफ एसओपी, जो आउटपुट आपके पास एसओपी से आएगा वही आउटपुट आपके पास पीओएस से भी आएगा, ओके। अब अगर कभी एग्जाम में आपको एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है, अगर आपके पास एग्जाम में क्या है, ये ट्रूथ टेबल जो है आपके पास दिया हुआ है, और आपको बोला कि इस ट्रूथ टेबल का मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालो, मिनिमाइज आउटपुट एक्सप्रेशन निकालो, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते। तो जनरली कौन सी मेथड यूज करना, अगर आपने एसओपी, सपोज इन दिस केस, यहाँ पर इस केस के हिसाब से अगर आपने एसओपी की, तो आपके पास आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब 1 के लिए 1 2 और 3 वेरिएबल्स मिलेंगे और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर दिख रहा है कि पीओएस के लिए ओनली 1 है, तो ऐसे कंडीशन में आपका गलत तो नहीं होगा, आप एसओपी से भी सॉल्व कर सकते हो, पीओएस से भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको पता है कि एग्जाम में अपने पास टाइम बहुत कम रहता है, तो टाइम कम होने की वजह से आप क्या करो, पीओएस से सॉल्व करो, मतलब आपका आंसर जो है वो आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। ओके, और वाई ऑफ एसओपी और वाई ऑफ पीओएस सेम ही है, तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 16 समझा। ओके, देन अपन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। अब क्वेश्चन नंबर 17 भी ऐसा ही है, आपको मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है दोनों भी तरीके से। ओके, किससे निकालना है, पीओएस से भी और एसओपी से भी। ओके, तो फर्स्टली अपन क्या कर लेंगे, ए अपन ले लेंगे वाई ऑफ एसओपी। ओके, वाई ऑफ एसओपी ले रहे हैं। ओके, अब वाई ऑफ एसओपी में क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए। अब आउटपुट 1 क्या है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ओके, आउटपुट 1 है। अब देखो ये 1 है, ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा ए बार, सम ऑफ प्रोडक्ट है। ओके, और ये क्या हो जाएगा
बी बार, तो ये प्रोडक्ट प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम है, मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी, सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, क्लियर है? ओके, इसमें कुछ कॉमन नहीं निकलता है, तो ये इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, इतना ही आपका आंसर हो जाएगा। अब बी क्या है आपके पास, y ऑफ पीओएस, पीओएस से सॉल्व करो। अब पीओएस के लिए ये दोनों है, तो पीओएस में देखो आउटपुट 0 होना चाहिए अपने को, है ना। अब आउटपुट 0 है, अब ये क्या है, ए है, ये बी है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 है, 0 तो मीन्स आपके पास हो जाएगा ए प्लस यहाँ पर क्या आएगा, बी बार। बी बार क्यों है समझ गया ना आपको, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, इसलिए सेम नहीं है, इस वजह से। अब यहाँ पर आउटपुट क्या है, 0, 0 है और ये 1 है, सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए बार, और ये क्या है, 0, तो 0 क्या 0 है, इसलिए आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा आपके पास, बी। ओके, तो ये हो गया आपका बी। तो दिस इज योर y ऑफ POS। और अभी मैंने बताया कि y ऑफ SOP इज इक्वल्स टू y ऑफ POS होता है, तो ये दोनों भी आपके पास इक्वल होंगे, ये आप सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों भी आपके पास इक्वल ही होना चाहिए। क्लियर है यहाँ पर? ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो क्लियर हो गया। अब 18 देखेंगे। अब 18 जो क्वेश्चन है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये गेट एग्जामिनेशन में आया हुआ है। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, ये क्वेश्चन आपको कुछ दिया हुआ नहीं है, y ऑफ SOP से सॉल्व करो या फिर y ऑफ POS से सॉल्व करो, दिस इज यूर, मतलब आपकी कन्वीनियंस से आप सॉल्व कर सकते हो, यूर चॉइस। ओके, दिस इज यूर चॉइस कि आप कौन से इससे सॉल्व करते हो। ओके, तो अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आउटपुट देखती हूँ। अब आउटपुट मोस्ट ऑफ जो है वो क्या है, 0 है, तो मुझे 0 आउटपुट ज्यादा है, तो अपने पास एक्सप्रेशन क्या होगा, बहुत बड़ा मिलेगा, तो मैं 0 के फंदे में नहीं पढ़ूंगी। अब आउटपुट क्या होना चाहिए मेरा, 1 है, ये जो है वो कम है, तो 1 आउटपुट कब होता है, 1 आउटपुट होता है आपके पास SOP में, POS में 0 आउटपुट होता है, और SOP में क्या होता है, 1 आउटपुट होता है, और 1 आउटपुट की ओनली 2 है ना। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो छोटा मिलेगा, तो फिर मैं क्या करूंगी, आउटपुट जो है वो इन दोनों से निकालूंगी। अब मैंने क्या बोला था, जब सेम आएंगे तब तक आपको बार नहीं लेना है, और जब सेम नहीं है तब बार लेना है। तो यहाँ पर सेम है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बार। ओके, SOP ले रहे हैं अपन। ओके, SOP ले रहे हैं मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में लेना पड़ेगा, और B और C अपन ऐसे ही लिखेंगे, B और C, फिर प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 1 1 मतलब सेम है, मीन्स A और B, और यहाँ पर क्या आपके पास 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C बार। तो दिस इज योर y, दिस इज योर आउटपुट। ओके, अब इसको आप देखो, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, इसके जो ऑप्शंस है वो आपको दिए वाले हैं, मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख देती हूँ एक बार। तो दिस इज योर ऑप्शन, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन में आने वाला है ना, तो ऑप्शन होना जरूरी है। अब देखो ऑप्शन पे से आपको दिख रहा है कि वाई जो आपका आया वो ऑप्शन पे से राइट है क्या, आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ऑप्शन से सॉल्व करना पड़ेगा। ऑप्शन से सॉल्व कैसे करना पड़ेगा कि आपको एक ऑप्शन उठाना पड़ेगा और उसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, और उसको सॉल्व करते वक्त अगर आपको y मिल गया तो आपका आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो एक बात आपके ध्यान में आई कि यहाँ पर b जो है वो कॉमन लिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें से b ले लेंगे कॉमन। ओके, अब b बार तो है नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर C तो गलत है, क्लियरली आपको दिख गया कि ऑप्शन नंबर इज रॉन्ग। अब यहाँ पर क्या कर लेंगे अपन, बी बार को ले लेंगे कॉमन। अब बी बार को मैंने कॉमन लेने के बाद में ए बार सी प्लस ए सी बार मिलेगा। ओके, हाँ यहाँ पे आप बोलोगे आपने ऐसे कैसे लिया, आपने तो रूल बताया था कि 2 कॉमन होना चाहिए, सिर्फ अपने को ऑप्शन से चेक करने के लिए बोल रही हूँ मैंने मिनिमाइज एक्सप्रेशन नहीं निकाला, यहाँ पर ऑप्शन से अपने को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली आंसर तो दिया हुआ नहीं। अब देखो सी तो है वो डायरेक्टली कट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, ए बी और सी को एक एक को उठाएंगे और सॉल्व करेंगे। अब अपन क्या करते हैं, एक को लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शन ए के लिए क्या है, बी ऑफ ए बार प्लस सी बार ए प्लस सी। अब इसको करो सॉल्व, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, बी। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बार प्लस ए सी बार प्लस सी बार ए बार सी प्लस ए बार सी। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, a इंटू ए बार क्या होता है, a इंटू ए बार, a इंटू ए बार जो होता है वो होता है 0। ओके, तो 0 हो जाएगा, ये कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। ओके, अब ये देखो
यहाँ पर क्या है ए बार सी और ए बार सी। मैंने आपको क्या बताया था कि ए बार सी प्लस ए बार सी है। अब ए बार सी को सपोज टू भी आप 1 पकड़ो और ए बार सी को 1 पकड़ो, क्योंकि सेम वैल्यू है, तो 1 + 1 क्या होगा 1 होगा। सपोज ए बार सी 0 है और ये भी ए बार सी 0 है, तो भी क्या होना चाहिए यहाँ पर 0 होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इन दोनों को एक ही लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, तो अपने पास क्या हो जाएगा b इंटू ए सी बार प्लस ए बार सी, ए सी बार प्लस ए बार सी। देखो आया कि नहीं सेम, तो दिस इज द आंसर। ओके, अगर ए नहीं मिलता था, ये जो कुछ भी है वो नहीं मिलता था, तो आप क्या करते थे, बी को सॉल्व करते थे। सी तो डायरेक्टली कट हो गया, तो सी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और फिर क्या करते थे, डी को सॉल्व कर रहे थे। ओके, मैंने देखो पिछले फर्स्ट वीडियो में भी जब गेट का एग्जांपल बताया था, तब भी ऐसा ही हुआ था। जो कुछ भी आपका आउटपुट आंसर आया था, जो कुछ भी आपका आउटपुट आंसर आया था, उसको अपने को सेम आंसर का ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे कुछ तो भी आया था ना, z = 0, ऐसा कुछ तो भी आया नहीं, z = 1 आया था अपना आउटपुट, और ऑप्शन में था z बार = 0, तो ये राइट ऑप्शन था, है ना। तो ऐसे ट्रिक लेते हैं। ओके, समझा आपको, ये क्लियर है यहाँ पर सभी को। ओके फाइन, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको बताया वाला है कि SOP = POS है कि नहीं, आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब देखो मैंने क्या बोला था, SOP के लिए आउटपुट क्या होगा 1 होगा, और POS के लिए आउटपुट क्या होगा 0 होगा। तो y ऑफ SOP और y ऑफ POS दोनों भी लिख लो। ओके, अब y ऑफ SOP किसके लिए होगा, इन दोनों के लिए, और y ऑफ POS किसके लिए होगा, इन दोनों के लिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए एक्सप्रेशन क्या होंगे, अब y ऑफ SOP सम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये क्या है 1 है, और ये सेम है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बार, तो a बार b बार। ओके, अब यहाँ पर क्या है, ये सेम है, तो ये होगा a और ये होगा b बार, तो ये क्या हो जाएगा a b बार, बीच में लगा दो प्लस, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, y ऑफ SOP मिल गया आपको। अब देखो y ऑफ POS, अब इन दोनों के लिए POS में देखो ये क्या हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b बार। ओके, और ये क्या हो जाएगा आपके पास a बार, और ये हो जाएगा b बार, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा a + b बार, क्लियर है, इनटू a बार प्लस b बार। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या बोला हुआ है, आपको बस क्वेश्चन है कि y ऑफ SOP = y ऑफ POS होना चाहिए। y ऑफ SOP = y ऑफ POS। ओके, तो ये जो है आपका a बार b बार प्लस a b बार = a प्लस b बार a बार प्लस b बार होता है। आपको पता ही है y ऑफ SOP और y ऑफ POS हमेशा होता है, आपको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिक बताई, मतलब वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा करते हैं। जब भी आपके पास ट्रूथ टेबल आएगा तो आपको वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक ही ट्रूथ टेबल है ना। अगर आपके पास और एक ट्रूथ टेबल होता था और बोलते थे कि इसमें से SOP निकालो और इसमें से POS निकालो और फिर बताओ कि ये दोनों इक्वल है, तब आपको वेरीफाई करने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ पर आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो आप क्या करो, इसे सॉल्व करो और इसे सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी। ओके, क्लियर है, ठीक है। अब ये जो है वो डी मॉर्गन्स थ्योरम से आप बार लगा के उसको सॉल्व करके वो कर सकते हो, लेकिन बहुत लेंदी है। जब अपने को कंसेप्ट ही पता है तब इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप चेकआउट कर सकते हो, और अगर चेकआउट करने के बाद में भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करना, मैं आपको आंसर दे दूंगी। क्लियर है, ओके। अपना यहाँ पर एंड हो चुका है। अब नेक्स्टली अपन देखने वाला है कैनोनिकल फॉर्म एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SOP और POS का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अपन ने आज क्या देखा, आज अपन ने देखा था कि SOP क्या होता है, SOP क्या होता है, POS क्या होता है। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन अगर आपको आउटपुट निकालना है तो मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है ट्रूथ टेबल से। ओके, ट्रूथ टेबल कैसे फॉर्म करते हैं वो अपन ने सेकंड लेक्चर में देख ही लिया था। ओके, और SOP का जो कुछ भी आउटकम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मीन्स क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और जो POS है उसका जो आउटकम है वो हमेशा 0 होना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ओके,
क्लियर है यहाँ पर सभी को। और y ऑफ SOP, जो कुछ भी आपका आउटकम SOP का आएगा वही आउटकम आपका POS आएगा, लेकिन किसके लिए, एक ट्रुथ टेबल के लिए। अगर एक ट्रुथ टेबल में से आप दोनों निकाल रहे हो तो ही आपका इक्वल आएगा, दो डिफरेंट ट्रुथ टेबल है तो आपका इक्वल नहीं आने वाला। ओके क्लियर है। अब मीन टर्म क्या होती है और मैक्स टर्म क्या होती है। तो मीन टर्म क्या होती है, मैंने आपको जैसे बताया कि मीन टर्म जो है वो आप SOP के लिए यूज करते हैं, इसके लिए आप क्या यूज करते हो, मीन टर्म यूज करते हो। और POS के लिए आप क्या यूज करते हो, मैक्स टर्म यूज करते हो। मीन टर्म क्या है, SOP के लिए मीन टर्म क्या होती है, हमेशा 1 होता है, और मैक्स टर्म क्या होता है, 0 होता है। जब अपन नेक्स्ट वीडियो में कैनोनिकल फॉर्म देखेंगे और मीन टर्म और मैक्स टर्म का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात कि जब आप SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब क्या कि अगर आपके पास A और B दो वेरिएबल है तो इनका क्या होगा, सपोज टू बी A बार B है, और इस पे से आपको एक एक्सप्रेशन ऐसा मिला AB प्लस A बार B, मतलब क्या होगा, सम ऑफ, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की सम, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। और POS के लिए उसी टर्म्स के लिए एक्सप्रेशन कैसे मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूं मैं, A प्लस B इंटू क्या होगा, A बार प्लस B। ओके, ये एग्जाम्पल के लिए बताया। ओके, तो ये आपको समझ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये सब क्लियर हो गया। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SOP और POS फॉर्म अपन जल्दी ही देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, और उसके साथ साथ अपन कैनोनिकल फॉर्म भी देखेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उस पर मैंने कंडीशंस बताई थी कि आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। क्यों सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से वो वीडियो देख लो। वीडियो देखना है आपको, रेगुलर वीडियो देखना है, रोज शाम 5 बजे वीडियो आ रही है, अब 3rd वीडियो है ये, तो आपको समझ चुका होगा। तो रेगुलरली शाम 5 बजे आपके पास वीडियो आ रही है, तो शाम 5 बजे ही आप देख लो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। ओके, कमेंट कर आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपका जल्दी से कंप्लीट कर अपने को एनालॉग के पास जाना है, एनालॉग में भी बहुत सारी चीजें देखनी है, और फिर इन दोनों का PYQs भी सॉल्व करने हैं। ओके, और लाइक कर देना, अगर लाइक करेंगे तो क्या होगा, यूट्यूब को लगेगा कि इसमें एंगेजमेंट ज्यादा है, और यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा होता है, लाइक है मीन्स उस वीडियो में कुछ तो भी है और वो वीडियो अच्छी है। अगर वीडियो अच्छी है तो वो क्या करेगा, सर्च में ऊपर जाएगा, तो बहुत सारे लोग ये देख सकते हैं। तो शेयर करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स में सब में ये शेयर कर दो, आप जितने भी ग्रुप में वो उसमें शेयर कर दो। और फिर क्या होगा, ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा रिस्पॉन्स आया तो फिर अपन क्या करेंगे, क्लासिकल भी स्टार्ट करेंगे। क्लासिकल की भी मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, PPTs बनाना स्टार्ट कर दिए, बट वो पूरा की पूरा डिपेंड करता है आप लोगों पर कि आप लोग इस सीरीज को कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। फिर क्लासिकल हुआ कि अपन और एक सीरीज शुरू करेंगे, स्टैटिस्टिकल, न्यूक्लियर, ऐसे अपने को पूरा करना है, बट आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड होगा और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ओके, तो आपको सिर्फ क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो और टाइम टू टाइम रेगुलरली वीडियोस देखो। मैंने लाइव इसीलिए नहीं रखा था कि लाइव में फिर नेटवर्क इशू वगैरह होता है तो आप नहीं देख पाते हो, आई अंडरस्टैंड, दैट्स वाई मैंने लाइव नहीं रखा है, रिकॉर्डेड रखा है और रिकॉर्डेड डाल दिया है। आप जब भी प्रॉब्लम है वो कमेंट कर डाल देना, कमेंट से मैं उठाकर फिर जब भी उस कमेंट के बाद में जब भी मैंने वीडियो किया तब मैं उसमें डाल दूंगी, और आपके कमेंट में फिर उसको रिप्लाई कर मैं लेक्चर नंबर भी आपको बोल दूंगी। ओके, क्लियर है यहाँ पर सभी को, ठीक है। फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे होम, घर पे ही रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।